गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उन्नयन बांका के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए, क्लास 11th का ये सबसे फंडामेंटल जो टॉपिक होता है, जहां से फिजिक्स अब जंप लेना स्टार्ट करेगी, वो चीज़ है। तो आपको ये चीज़ अगर बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपका एक बहुत अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग आपका एक डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक बेसिक चीज़ें, जैसे कि मैकेनिक्स क्या होता है। देखिए, मैकेनिक्स जो है, जिसको हम यांत्रिकी बोलते हैं, बेसिकली है क्या, जिसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली डील करते हैं किस चीज के लिए, फोर्स। फोर्स के बारे में बात करते हैं, मोशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जहां पर ऑब्जेक्ट्स क्या रहे, मूव करे या स्टे रहे, मतलब रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, इन चीजों की जिस ब्रांच में इन चीजों की बात करने लग जाएं, जहां पर फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर। अगर मैं इसको धक्का दे रहा हूं तो किस न्यूटन से, कितने न्यूटन से इस पे फोर्स लग रहा है, अगर ये भाग रहा है, ठीक है, कोई चीज में मोमेंटम है या फिर एक्सेलरेशन है, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे कि जो फिजिकल बॉडी है वो भाग रही है, आ रही है, चल रही है, इन सब चीजों की बात जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको बोलते हैं हम मैकेनिक्स। ठीक है, यहाँ पर जो मैकेनिक्स है ये बहुत ओल्ड ब्रांच है, बहुत ज्यादा ओल्ड ब्रांच है। जब आप सपोज कीजिए 1600 के टाइम के, जब न्यूटन थे, उस टाइम पर क्लासिकल मैकेनिक्स वगैरह डेवलप हुआ था। तो उस टाइम की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच में से ये आता है। अभी जो हाल फिलहाल में आप देखते हैं उसमें अभी मॉडर्न फिजिक्स है या फिर क्वांटम है, ये सब चीजें हाल फिलहाल में डिस्कवर की गई हैं। तो ये बहुत अपनी पुरानी ब्रांच है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके सब ब्रांचेस क्या क्या हैं। सब ब्रांचेस में इसके पास अपने पास स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, तीन यहाँ पर इसकी क्या है, सब ब्रांचेस हैं। एक एक करके हम इनका एनालिसिस करते हैं। देखिए, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स जो हम बोलते हैं, ये क्या है, एक स्थिर रहना। कोई भी चीज अगर स्थिर अवस्था में है, रुकी हुई है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स है। लेकिन स्थिर अवस्था में रहते हुए या रुके हुए, रेस्ट में रहते हुए भी उस पर क्या लग रहा है, फोर्सेस लग सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक टेबल के ऊपर कुछ बुक्स और एक लैंप दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल आपको एक फोर्स दिखेगा। कहाँ पर फोर्स दिख रहा है, ये जो टेबल टेबल है, इस पे जो बुक्स रखी हुई है, नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक, तो इस तरीके से, और ऊपर रिएक्शन फोर्स। तो ये सब चीजें आगे धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर्स में, कि नीचे नॉर्मल फोर्स या ऊपर इस तरीके से रिएक्शन फोर्स किस तरीके से लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे किस तरीके से लग रहा है, ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फोर्सेज अभी लग रहे हैं इस पे। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है स्टैटिक्स में फोर्सेज नहीं लगेंगे, फोर्सेज लगेंगे, लेकिन क्या होगा, सराउंडिंग के रिलेटिव ये रुका हुआ रहेगा। एक चीज और, सराउंडिंग के रिलेटिव क्या रहेगा, ये रुका हुआ रहेगा। इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक्स बोल रहे हैं, या स्थिर अवस्था में जो चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस होता है। सब ब्रांच है एक मैकेनिक्स की। नेक्स्ट है हमारे पास काइनेमेटिक्स। देखिए, काइनेमेटिक्स क्या है, एक वर्ड आता है काइनमा। काइनमा एक ग्रीक वर्ड है, जिसके अकॉर्डिंग, जिसका मीनिंग होता है मोशन। तो वहां से ये चीज काइनेमेटिक्स लिया गया है, कि काइनेमेटिक्स अपने पास क्या है, जहां पर मोशन की बात की जाए। किसकी बात की जाए, मोशन की बात की जाए। ठीक, तो यहां पर देखिए, मोशन की बात हम लोग डायनेमिक्स में भी करेंगे, लेकिन यहां पर जो मोशन होगा, उस मोशन का जो कॉज है, क्यों ये मोशन कर रहा है, उस पर हमें कोई लेना देना नहीं, उस चीज पर हमें कोई भी डिस्कशन नहीं करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे एक कार है, ये कार एक स्ट्रेट हाईवे पर या फिर किसी हाईवे पर ये ट्रैवल कर रही है, ट्रेन ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अपन एक क्वेश्चन दे दिया कि एक कार है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले जा रही है। तो चल रही है, अपना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स में। लेकिन ये क्यों चल रही है, इसके इंजन पे ना इसके थ्रस्ट पे, इस सब चीजों पे कोई बात नहीं होगी। ये जो ब्रांच होती है फिजिक्स की, उसको बोलते हैं हम काइनेमेटिक्स, जिसमें जो कॉज ऑफ मोशन है वो कंसिडरेबल नहीं होता। क्यों ये मोशन कर रहा है, क्यों ये गति में है, ये हमको नहीं सोचना है। बस ये गति में है, इसमें क्या फोर्स लगेगा, ये सब चीजें हमको डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन ये क्यों, इसका कॉज क्या है मोशन का, ये हमको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है। ये होता है काइनेमेटिक्स। अगला है डायनेमिक्स। देखिए, डायनेमिक्स में क्या आएगा, डायनेमिक्स में अपने पास एक, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है पावर, एक तरीके से पावर। ठीक, तो यहां पर अपने पास जो डायनेमिक्स होता है, यहां पर डायनेमिक्स में हमें ये देखना है कि डायनेमिक्स में चीजें काम कैसे करती है। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए, एक कितना अच्छा एनिमेशन क्रिएट किया गया है यहाँ पर टीम उन्नयन द्वारा। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से ये रॉकेट जा रहा है। तो यहाँ पर जो थ्रस्ट है, जो थ्रस्ट नीचे की तरफ आ रहा है, वो क्या देगा, वो इसको मोशन देगा।
वो उस चीज को क्या देगा, मोशन देगा। तो ये मोशन जो है वो क्यों प्रोड्यूस हुआ, इस थ्रस्ट के कारण। ये जो नीचे जो फ्यूल निकल रहा है उसके कारण कहाँ जाता है, रॉकेट ऊपर। आप बचपन में एक रॉकेट वगैरह छोड़ते थे तो क्या करते थे, नीचे आग लगाते थे और वो रॉकेट नीचे कुछ से कुछ निकलता था और जो बारूद होता है वो निकलता है और ऊपर की तरफ रॉकेट जाता है। तो सेम प्रिंसिपल इस पे भी काम करता है। तो यहाँ पर देखिए कॉज ऑफ मोशन यहाँ पर कंसिडरेबल है। यहाँ पर कॉज ऑफ मोशन को आपको बताना पड़ेगा कि क्यों ये रॉकेट ऊपर गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर तीनों ब्रांचेस को अच्छे से देख लीजिए। जो मैकेनिक्स है वो क्या डील करता है, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो रेस्ट, मोशन, फोर्स, इन सब चीजों पर बात करता है। इसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स में हमारे पास 3 सब ब्रांचेस हैं मेनली, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, फोर्सेज इस पर, जो बल है इस पर लगते रहेंगे। ठीक, काइनेमेटिक्स में जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में रहेगा, मोशन में रहेगा। लेकिन जो कॉज ऑफ मोशन है वो हमें नहीं सोचना है। द कॉज ऑफ मोशन इज नॉट कंसिडरेबल। यहाँ पर जो कॉज ऑफ मोशन है वो कंसिडरेबल, ये क्यों गति में है ये इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। डायनेमिक्स जो है, डायनेमिक्स हमारे पास जो इसमें भी मोशन तो रहेगा लेकिन जो कॉज ऑफ मोशन होगा वो कंसिडरेबल होगा। यहाँ पर जो रॉकेट है ये क्यों जा रहा है ऊपर, इस तरीके के एग्जाम्पल हमें करने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, कॉज ऑफ मोशन यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। देखिए, अभी मैं आपसे कहूं कि आप जो ये लेक्चर इस क्लास में बैठ के देख रहे हैं, अभी आप रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं? तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर हम सब रेस्ट में हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि कोई आपको बाहर से देखता जाता हुआ दिखे, मतलब ट्रेन से जाता हुआ कोई दिखे, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ट्रेन से अगर वो आपको देखेगा तो आप सबके सब कहाँ जाते हुए देखेंगे, पीछे की तरफ जाते हुए देखेंगे। या फिर आपको ट्रेन क्या होता हुआ चलता हुआ दिखेगा। तो या फिर इसको भी छोड़िए, आप सोचिए थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे कि आपको कोई दूसरे प्लेनेट से देख रहा हो। ठीक है, दूसरे प्लेनेट से कोई देख रहा हो आपको, तो आप तो अर्थ पे तो कोई चीज रेस्ट में है ही नहीं। देखिए, अर्थ तो पूरा का पूरा रोटेट कर रहा है, अर्थ पर तो कोई चीज भी रेस्ट में नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमको ये रेस्ट क्यों फील हो रहा है? ठीक है, हमको ये मोशन क्यों फील हो रहा है? तो रेस्ट और मोशन जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, फिजिक्स का बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आपके आगे की जो फिजिक्स है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहां से रिलेटिव वर्ड शुरू होता है। जो रिलेटिव वर्ड है वो यहीं से आता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे डेफिनेशन में दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ओवर टाइम। अगर रेस्ट में हम बेसिकली किसको बोल देते हैं कि अगर आप रेस्ट में हैं, आप, या फिर ये पेन रेस्ट में है, ये पेन कब रेस्ट में है, जब ये सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे। लेकिन जैसे ही ये इधर उधर जाना स्टार्ट करेगी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, अपने कमरे के अकॉर्डिंग, तो जैसे ही ये इधर उधर जाना स्टार्ट करेगी तो हम क्या बोलने लग जाएंगे कि ये मोशन में है। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक मान लीजिए लड़का सो रहा है, तो ये सो रहा है तो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, अपने रूम के अकॉर्डिंग किस में है, ये रेस्ट में है। ठीक, और अच्छा, अपने पास नेक्स्ट जो है वो है मोशन। मोशन क्या होता है, अगर सराउंडिंग के रिलेटिव क्या हो, उसकी जो मीन, उसका जो पॉइंट है उसमें क्या हो जाए, चेंज होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, मोशन बोल देते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, अगर पोजीशन ओवर टाइम, ठीक है, अगर ये अपनी पोजीशन को क्या करने लग जाए, चेंज करने लग जाए सराउंडिंग के रिलेटिव, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मोशन में बोल देते हैं। जैसे ये ट्रेन मान लीजिए, ये ट्रेन जा रही है, ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, हम मोशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर से क्या लग रहा है, मोशन में लग रहा है। ठीक है, अब इसको और अच्छे से अच्छा एनालिसिस, इसका और अच्छा एनालिसिस हम कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक चीज बताई थी आपको, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन आर अननोन। एब्सोल्यूट रेस्ट अगर आप किसी को बोलें कि नहीं मैं तो रेस्ट में ही हूं, वो कभी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ये बोले कि नहीं मैं तो मोशन में ही हूं, वो भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, अभी आप यहां पर बैठे बैठे आप मोशन में आ सकते हैं और चलते चलते भी रेस्ट में हो सकते हैं। कैसे? सपोज कीजिए कि आप, अभी जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये देखिए ट्री है, अब ये ट्री किस में है, ये ट्री रेस्ट में है। सही सी बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पेड़ तो चलेगा नहीं। ठीक, लेकिन अगर मैं मान लीजिए आप बैठे हूं ट्रेन में, तो ट्रेन क्या जा रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है। ट्रेन कहां जा रही है, आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। ट्रेन चल रही है इस तरफ,
तो आप में से जब आप बच्चे थे तो आपको जब ट्रेन में बैठते थे या बसेस में बैठते थे तो क्या लगता था कि जो ट्रीज हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही है? अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो पेड़ क्या लगता था आपको? उस डायरेक्शन में जाता हुआ। बिल्कुल सही, इस डायरेक्शन में लगता था। लेकिन सच में क्या पेड़ जा रहा था उस डायरेक्शन में? आप याद कीजिए अपने बचपन को, जब आपको ये फील होता था उस टाइम पर कि जो ट्री है या पेड़ हैं, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक डायरेक्शन में जाते हुए दिखते थे आपको जब आप ट्रेन से इस तरफ जाते थे। ठीक है, तो ऐसा क्यों लगता था अपन को? पेड़ तो कहीं जा नहीं रहा। तो देखिए अभी ये रेस्ट में था, लेकिन इसके अंदर जो बैठे हुए लोग होंगे उनके रिलेटिव क्या हो गया, ये पेड़ जो है मोशन में आ गया। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है? तो यहां पर अपन ये बोल सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट रेस्ट, अगर ये कोई बोले कि नहीं ये पेड़ तो रेस्ट में ही है, तो ये देखिए ये पेड़ इन लोगों के लिए तो किस में रहा? मोशन में आ गया। ठीक है ना? तो ये चीज आप एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन आप नहीं बोल सकते किसी भी चीज को कि नहीं ये तो फिक्स है कि रेस्ट में ही है, ऐसा आप कभी नहीं बोल सकते। ठीक, अच्छा देखिए जैसे इस तरीके से यूं स्लाइड से निकल जाएगा, जैसे ट्रेन इधर गई और पेड़ इधर गया। एक बार और वापस से इस स्लाइड को देखते हैं। हमारी जो टीम है उन्होंने बहुत ही अच्छा एनिमेशन क्रिएट किया है। ये पेड़ इधर गया और ये ट्रेन इधर की तरफ चला गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं चीजों को। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अपने पास एक बॉय है जो पेड़ के नीचे पढ़ रहा है। मान लेते हैं इसका कुछ भी नाम जूम कर लेते हैं, जैसे इसको बोल देते हैं कि ये है, ये राम है, ये ट्री है, ये ट्रेन है, और यहां पर हमारे पास आ, यहां पर हमारे पास है एक तो एक का नाम लिख देते हैं हम मोहन और एक का नाम लिख देते हैं श्याम। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कशन एक रिलेटिव चीज में जा रहा है। सबसे पहले एक रिलेटिव वर्ड को समझ लेते हैं। देखिए रिलेटिविटी क्या होती है। सबसे पहले इस टर्म को बहुत सारे साइंटिस्ट ने यूज किया था, लेकिन जब ये हाईलाइट में आया तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के कारण आया। तो रिलेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि आप कोई एक बहुत अच्छी मूवी देख रहे हैं और वो मूवी 3 घंटे लंबी है। ठीक, तो आपको कैसा फील होगा कि वो मूवी तो तुरंत खत्म हो गई। लेकिन अगर आपको कोई एक मतलब मान लीजिए भाई मम्मी ने कोई काम करने के लिए बोल दिया, या फिर आपको चूल्हे के सामने बैठा दिया जाए और उसमें बोल दिया जाए कि नहीं खाना बनाना है, या फिर जो भी काम करना है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर आप उसको 2 मिनट भी 10 मिनट भी करेंगे तो आपको लगेगा वो 3 घंटे के बराबर है। तो ये होता है रिलेटिव, कि जब आपको चीजें पसंद होती हैं, जब अपन अपने मन का करते हैं, तो उस समय पर आपको समय का पता नहीं लगता। ठीक है, तो इस जगह पर ये रिलेटिव वर्ड कैसे यूज कर रहे हैं हम, देखना ध्यान से। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ट्री की वेलोसिटी राम के रिलेटिव कितनी है, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि जो पेड़ है राम के सापेक्ष किस वेग से जा रहा है, तो पेड़ जो है राम के सापेक्ष तो कोई वेग ही नहीं है इसका। देखिए पेड़ जो है राम के सापेक्ष तो रुका हुआ है, तो इसके सापेक्ष इसका वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल स्थिर अवस्था में है। लेकिन अगर मैं ये ट्रेन अगर मान लीजिए इधर की तरफ मूव कर रहा हो, ठीक, तो ये पूरा का पूरा जो राम और ट्री है, ये पूरा का पूरा सिस्टम किधर की तरफ मूव करेगा? इस तरफ मूव करेगा। ठीक, लेकिन यहां पर देखा जाए मोहन और श्याम जो है, मान लीजिए ट्रेन में बैठे हुए हैं। ठीक है, ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो मोहन और श्याम जब ट्रेन में बैठे हुए हैं तो एक दूसरे के रिलेटिव आराम से रेस्ट में होंगे ये, क्योंकि ये एक दूसरे से पानी की बोतल भी शेयर करेंगे, खाना भी शेयर करेंगे, आराम से ये एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे। तो मोहन और श्याम जो है वो आराम से एक ही कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, आराम से जा रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव किस में हो गए? रेस्ट में हो गए। लेकिन देखिए राम अगर उनको देखेगा इधर से तो क्या दिखेगा? ये दोनों मोशन में दिखेंगे। तो राम के रिलेटिव तो मोहन और श्याम किस में है? मोशन में है। और मोहन और श्याम के रिलेटिव राम किस में है? मोशन में है। समझ में आ रही है बातें? तो इस तरीके से कि इसके रिलेटिव तो ये दोनों ही मोशन में है और इसके ट्री के रिलेटिव राम किस में है? रेस्ट में है। तो ये सब चीजें आपको क्या देखती है कि आप किसके अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हो, आपकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग आप चीजों को बता सकते हो कि कौन सी चीज रेस्ट में है, कौन सी चीज मोशन में है। ये चीज क्लियर हुई? तो एक आप एक अच्छा सा अपना मतलब एक और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए
कि आपको कहाँ ये चीजें देखने को मिली, कि और क्या क्या एग्जांपल्स आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं रेस्ट और मोशन को लेकर के। ठीक है, तो जैसे इस तरीके से यूं देखा आपने किस तरीके का कितना अच्छा एनिमेशन क्रिएट किया गया। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर ये इस तरफ गया तो ट्रेन इस तरफ गई, इस तरीके से दूर हो गए दोनों के दोनों। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप उन्नयन जो है उन्नयन टीम के साथ इस तरीके से जुड़े रहिए, उन्नयन बांका के इस प्लेटफॉर्म पर इसी तरीके से जुड़े रहिए। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।